नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से अहलियाने फाजिल बाग के ज़ेर एहतमाम इस सालाना जलसा में हम सब हाजिर हैं, जिसकी सिदारत साहिबजादा वाला शान शेख तरीक़त हज़रत क़िबला ख्वाजा गुल मोहम्मद साहिब चिश्ती निज़ामी ज़ीद शरफ़ुहु फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत का साया तादेर सलामत फरमाए और आपके क़िबलागाह को उम्र दराज नसीब फरमाए। मुझसे पहले उस्ताज़ुल उलमा सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैफुर रहमान ओवैसी साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज में दलाइल व बराहीन से मुरस्सा गुफ्तगू फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे उलमा को उम्र दराज नसीब फरमाए। कुरान मजीद की इस आये करीमा पर कुछ भी गुफ्तगू करने से पहले एक तमहीद जो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है उसका बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। उस तमहीद से पहले ज़ौक़ की खातिर सिर्फ एक रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा वो फरमाते हैं कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुस्न की अपने नबुव्वत की दलील ना भी देते, नबुव्वत की दलील थी मोजज़ा। सरकार की बारगाह में लोग आते थे, मोजज़े के तालिब होते थे, इजहार फरमाया जाता था और वो सहाबियत का मकाम पा जाते थे। मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने बड़ी मुनफरिद बात की। आप फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबुव्वत की कोई दलील न भी देते तो सरकार के चेहरे का हुस्न ही हुजूर की नबुव्वत की दलील के लिए काफी था। बापर्दहा गर आमदी शोरे क़यामत दर जहां, बेपर्द गर आई बिरों सोजद हमा कोनो मका। कुरान मजीद की इस आये करीमा में इल्म नबुव्वत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। हमें इल्म को, इसकी तारीफ को देखना होगा कि इल्म किसको कहते हैं। इमाम राग़िब ने लिखा, इदराकुश शैइ बिहक़ीक़तिही, किसी शय की हकीकत को जान लेना, किसी शय की हकीकत का इदराक कर लेना, ये इल्म है। इल्म की दो किस्में हैं, एक मुतलक इल्म, एक इल्म मुतलक। यहां इतलाक उसूलियीन के नजदीक है। मुतलक इल्म किसको कहते हैं कि जिसका इस्बात एक फर्द के इस्बात से हो और जिसकी नफी तमाम अफराद की नफी से काफी हो जाए, उसको मुतलक इल्म का नाम दिया जाता है। ये कजिया मूजबा जुजिया है और कजिया सालबा कुलिया है। एक है
इल्म मुतलक, इल्म मुतलक जिसमें तमाम अफराद के इस बात से उसका इस बात हो और एक फर्द की नफी उसके लिए काफी हो जाए, इसको इल्म मुतलक का नाम दिया जाता है। ये कजिया मुजबा कुल्लिया है और कजिया सालबा जुजिया है। इस तकसीम में अगर हम देखते हैं मखलूकात के इल्म को और खालिक के इल्म को, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म इल्म मुतलक तफसीली है। इल्म मुतलक तफसीली का मतलब ये है कि तहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक कायनात के हर फर्द को तफसील से जानना ये खासा रब्बे कायनात का है। उसके सिवा इल्म के जितनी अक़साम होंगी इस किस्म में वो मखलूकात के लिए साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़राए इल्म दो है। मैंने अर्ज किया था थोड़ी सी मुश्किल तमहीद है, 2 से 3 मिनट इस गुफ्तगू को हमने समाप्त करना है ताकि जब हम नतीजा निकालेंगे तो बात वाज़े हो जाएगी। इल्म का हासिल करने का जरिया ज़राए इल्म एक जाहिर के हैं, एक बातिन के हैं। जरिया इल्म जो जाहिर का है उसको हवासे खमसा जाहिरा का नाम दिया जाता है और दूसरे को अक्ल का नाम दिया जाता है। मसलन देखने की कुव्वत है, मैं देख रहा हूं कि इसका रंग लाल है, इसका रंग पीला है, इसका रंग सब्ज है। तो देखने ये जो कुव्वत, ये जो हवासे खमसा है, ये इल्म पहुंचाते हैं अक्ल को। अक्ल इसका फैसला कर देती है कि ये इसका रंग लाल है, इसका रंग पीला है। तो हवास के जरिए से इल्म हासिल होता है। किसी चीज को चखते हैं, कैसे पता चलता है कि ये मीठी है, कैसे पता चलता है ये कड़वी है? इसलिए कि इससे जायका अल्लाह ने अता की है, जिसके जरिए से अक्ल फैसला कर लेता है कि ये मीठी है और ये कड़वी है। अक्ल किसको कहते हैं? अल अक्लो मा युक़लु बिही हक़ाइक़ुल अशिया। अक्ल कहते हैं कि जिसके जरिए से अशिया की हकीकत का इदराक किया जा सके, उसको अक्ल का नाम दिया जाता है। ये है ज़ाहिरी उलूम के ज़राए। अब यहां से आपकी बल्कि अपनी इस्तेदाद के मुताबिक बात को शुरू कर रहा हूं, जो मेरा मकसूद था। एक है बातनी इल्म के ज़राए, उसको फितरत कहते हैं, उसको विजदान कहते हैं। इल्म फितरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फितरत में ऐसे इल्म को वदियत कर देता है, इसको फितरियात का नाम दिया जाता है। इसको हिदायत फितरी और हिदायत विजदानी का नाम दिया जाता है। इल्म बिल फितरत वो कैसे है? जब माँ के पेट से बच्चा दुनिया में आता है, आते ही रोना शुरू कर देता है। उसको रोना कौन सिखाता है? मछली का बच्चा पैदा होते ही तैरता है, उसको तैरना कौन सिखा जाता है? अंडे से निकलने वाला परिंदे का बच्चा जब पैदा होता है तो फड़फड़ाना शुरू कर देता है। उसको उड़ना और फड़फड़ाना कौन सिखा देता है? इसको इल्म बिल फितरत का नाम दिया जाता है। वो कौन सिखाता है? रब्बुल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा। वो अल्लाह है कि जिसने इन चीजों को पैदा किया। इन चीजों के पैदा होते ही अल्लाह ने ये फितरत के तौर पर इल्म उनके अंदर वदियत करके रख दिया। ये है बातनी इल्म। आगे चलते हैं। एक होता है विजदान, ये आलम तबैयात का इल्म है।
आलम तबियात के जब बंदा तज़किया के जरिए से, तस्फिया के जरिए से बुलंद मकाम को हासिल करता है, उसका दिल मुसफ़्फ़ा होता है मुजाहदा के जरिए से, रियाजत के जरिए से, मुर्शिद की सोबत के जरिए से। कश्फ हक़ाइक़ महज़ महाले जेतई मुर्शिद नजर नभाले, कि जब मुर्शिद की निगाह होती है कल्ब में तज़किया होता है, तस्फिया बातिन होता है, फिर वो लताइफ खमसा के मरातब को तय करता है। एक लतीफ़े कल्ब है, एक लतीफ़े रूह है, एक लतीफ़े सिर है, एक लतीफ़े खफी है, एक लतीफ़े अख्फा है। जब इन लताइफ खमसा से उसकी रूह तरक्की से तरक्की करती चली जाती है, फिर मामला ये हो जाता है, खुदा की इज्जत की कसम, उस बंदा कामिल का कल्ब इस तरीके से साफ शफाफ हो जाता है, वो बैठा जमीन पर होता है, निगाह खुदाई पर भी हो जाती है, निगाह उसकी खुद खुदा पर भी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। ये सारे तमहीद मुख्तसर बयान करने के बाद नबुव्वत किसको कहते हैं? अल्लामा काज़ी इयाज़ ने लिखा, अन-नबुव्वतु हियल इतलाउ अलल गैब वल इलामु बिखवासिद। नबुव्वत, आज लोग कहते हैं कि गैब का इल्म नबी को हासिल नहीं। अल्लामा काज़ी इयाज़ ने बात ही खत्म कर दी। वो लिखते हैं कि इल्म गैब लाज़िम नबुव्वत में से है, वो नबी ही नहीं जिसको खुदा गैब का इल्म अता न कर दे। खुदा नबी को ही गैब का इल्म अता कर देता है, जिसको गैब का इल्म ना हो वो नबी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि फिर बड़ी तवज्जो के साथ ये सारी तमहीद आपने सुनी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए तमहीद मुश्किल थी। अब यहाँ से पहली नुक्ते का आगाज कर रहा हूँ। मैंने साबित किया कि जरिए इल्म जाहिर के भी दो, जरिए इल्म बातिन के भी दो, मगर अल्लाह के नबी का इल्म कैसा है, जहाँ जाहिरी इल्म के जराए, जहाँ बातिनी इल्म के जराए किसी चीज की हकीकत तक रसाई हासिल ना कर सके, अल्लाह का नबी उस चीज की हकीकत से पर्दे उठाकर उसका इल्म दुनिया को बता रहा होता है। इसको इल्म नबुव्वत का नाम दिया जाता है, इसको इल्मुल असरार का नाम दिया जाता है, इसको इल्मुल हकायक का नाम दिया जाता है। और हुजूर की तीन हैसियत है, एक हैसियत बशरिया है, एक हैसियत नूरानिया है और एक हकीकत मुहम्मदिया है। याद रख लीजिएगा, हुजूर की हैसियत नूरानिया और हुजूर की हैसियत बशरिया ये बरज़ख है बैनल खालिक वल मखलूक। इसको बाज़ उलमा ने हकीकतुल हकायक का नाम दिया और बाज़ सूफिया ने इसको बरज़खुल बराज़िक का नाम दिया। उधर अल्लाह से वासिल, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवास उस बरज़खे कुबरा को है हर्फे मुशद्दद का, कि मेरे करीम आका को अर्श पर मेराज की रात खड़ा करवाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। महबूब यहीं रुक जा, तवज्जो है भला? चलो पहली बात तो आपने मेरी मान ली, अब सारी तकरीर आपके मुताबिक कहिए सुभान अल्लाह। जो दिल से सुनना चाहता है फिर कहे सुभान अल्लाह। हाँ, इश्क भी सुनाऊंगा मगर पहले अकीदा भी थोड़ा सा मजबूत करूंगा। अर्श पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कहा ठहर जा, रुक जा। शबे मेराज, अर्श मखलूक की इंतहा है, अर्श के ऊपर मखलूक नहीं, अर्श के नीचे मखलूक है। अर्श पर अपने महबूब से कहा रुक जा। तू कहता है मुल्ला बशर है, हम जैसे बशर हैं। मौलाना, जो अर्श मखलूक की इंतहा है वहां मुस्तफा को रोक रहा है खुदा। ऊपर समझाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए ऊपर लामकाम खुदा है,
दरमियान में मुस्तफा है, हुजूर के कदमों के नीचे सारी कायनात। शबे मेराज ये तरतीब बता के दुनिया को बता दिया, अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो फिर याद रख लेना, मुस्तफा को छोड़कर मुझ तक नहीं पहुंच सकते। जो मुस्तफा का है वही, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा। फरमा खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को दे दे लिखे दे गुजर गई, मैं अपनी हयाती तू कुर्बान। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का मकाम यह है। अब वक्त चूंकि मुख्तसर से रह गया, बातें बहुत ज्यादा करना थी, उसको मैं मुख्तसर करके पेश करने की कोशिश करूंगा। 1,24,000 कमोबेश अल्लाह के नबी दुनिया में आए, उनकी नबूवत का जमाना भी महदूद, उनकी नबूवत का मकान भी महदूद। कोई 1,000 साल के लिए आया, कोई 500 साल के लिए आया, कोई एक शहर के लिए आया, कोई एक मुल्क के लिए आया। जमाना भी नबूवत का क्या है बोलिए, महदूद, और मकान भी नबूवत का क्या था, महदूद। तो जैसे मकान था, जैसे जमान था, अल्लाह ने वैसे ही उनको इल्म अता कर दिया। बोलिए, इसलिए वैसे ही इल्म अता कर दिया। मगर जब मेरे हबीब की बारी आई तो फरमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माना इसका मुरादी मैं कर रहा हूं, महबूब जहां तक मुझ खुदा की खुदाई है वहां मुस्तफा तेरी मुस्तफाई। हुजूर की नबुव्वत 18,000 जहानों तक उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा। काफ़ा का लफ्ज ने अल खल्क में तमाम तर एहतमालात को खत्म करके रख दिया कि ताहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक मखलूक में जो भी रहता है उसका रसूल मोहम्मद मुस्तफा की जात मुबारक है। जब हुजूर रसूल खल्क हैं, सारी मखलूकात के रसूल हैं, तो फिर तकाजा ये था रिसालत का, फिर मनशे रिसालत भी यही था कि हुजूर को इल्म भी ऐसा मिले कि ताहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक जहां जहां हुजूर की नजर जाए। फिर क्या किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फरमा इन्ना आतोइनाकल कौसर, अल कौसर अल मुफरत फिल कसरत। ऐसी कसरत जिसकी न हद हो, जिसकी न इंतहा हो। इमाम कुर्तुबी ने लिखा, इमाम रासी ने लिखा कि कौसर से मुराद इल्म है। जुमला मैं कह रहा हूं, दाएं बाएं सभी सुभान अल्लाह कहेंगे, मेरा दिल खुश हो जाएगा। पूरे तमहीद इल्मी को यहाँ समरा और नतीजा के तौर पर निकालने वाला हूँ। पता ये चला महबूब, बाकी नबियों की नबूवतें महदूद थी, तेरी नबूवत आलमगीर थी। उनको नबूवत के मंशा के मुताबिक इल्म दिया। चूंकि तेरी नबूवत मकानों तक थी, अर्श आज़म तक थी, तो महबूब उनको इल्म हद की सूरत में दिया। जब तेरी बारी आई तो महबूब जब तुझे इल्म अता कर देने की बारी आई, न हद रखी न इंतहा रखी, और फरमा दिया इन्ना अतैनाकल कौसर, तुम्हें ऐसा इल्म अता कर दिया जिसकी न हद है न जिसकी इंतहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कहने लगे शाहिद, शाहिद थोड़ा सा, फिर एक जुमला थोड़ा सा मुश्किल, अगर समझ में आ गया तो फिर बात हल हो जाएगी। जैसे अब साथ दे रहे हैं वैसे आगे चलते चले जाएंगे। शाहिद, चलो मौलाना मैं तेरे माना के मुताबिक माना कर रहा हूँ, तू कहता है शाहिद का माना गवाह। चलो मैं भी मान लेता हूँ शाहिद का मतलब गवाह, हालांकि हम शाहिद का मतलब लेते हैं हाजिर नाजिर। चलो तेरा कहना मान लेते हैं शाहिद का मतलब है गवाह। हुजूर है रसूलुल खल्क, सारी मखलूकात के रसूल, तो सारी मखलूक हुई मशहूद।
सारी मखलूक हुई मशहूद, हुजूर हुए शाहिद। शाहिद के लिए जरूरी है कि मशहूद की हकीकत से, मशहूद के अफाल से, मशहूद की हरकत से, मशहूद के सकरात से जब तक वाकिफ ना हो वो शाहिद नहीं बन सकता। ये मौलाना तुमने माना कहां से निकाल लिया? मैंने कहा हुजूर कामूस को उठाइए। वो लिखते हैं अल अमीन फी शहादा अल्लज़ी ला यगीबु अन इल्मिही शैउन। वो लिख गए कि अल्लाह अकबर, ये जो शाहिद कहते हैं गवाह को, जिसकी गवाही दे रहा है उसके हर चीज से वाकिफ ना हो तो वो शाहिद नहीं बन सकता, वो गवाही नहीं दे सकता। गवाही तब दे सकता है जिसकी गवाही दे रहा हो उसके हर चीज से क्या हो, वाकिफ। मेरे हुजूर तेरे भी शाहिद, मेरे हुजूर मेरे भी शाहिद, मेरे हुजूर पिछली उम्मतों के भी शाहिद। पता चला जब से ये मखलूक बनी है वहां से लेकर कयामत तक सारी कायनात हुजूर के सामने ऐसे है जैसे हज़रत पाक निगाह की नबूवत के सामने मुस्तफा देखने वाले। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। कहने लगे मौलाना शाहिद का मतलब हाजिर नाजिर नहीं हो सकता, शाहिद का सिला निकाल के दे। थोड़ा सा एक और जुमला भी कहता जाऊं, चूंकि उलमा बैठे हैं, मेरी आदत होती है कि इनकी खिदमत में भी सबक सुना लेता हूं। कहने लगे शाहिद का सिला निकाल, शाहिद का सिला, शाहिद का सिला निकाल। शाहिदन अला मन बुइस्ता इलैहिम, कहते हैं ये शाहिद का सिला नहीं हो सकता। मैंने कहा मौलाना यहां शाहिद रकीब के माना में है, शाहिद रकीब के माना में है। जब शाहिद रकीब के माने में है तो सिला अला बन जाएगा। तो क्या मतलब? शाहिदन अला मन बुइस्ता इलैहिम, जो दावा मैंने किया उसकी दलील दी अल्लामा काजी बैजावी ने, उसकी दलील दी अल्लामा अबू सऊद हनफी ने, उसकी दलील दी इमाम रासी ने, उसकी दलील दी इमाम कुर्तुबी ने, उसकी दलील दी हजरत शेख इस्माइल हक्की ने। अला मन बुइस्ता इलैहिम, ये कज़िया निकाल कर, ये जुमला निकाल कर, शाहिद का माना बयान करके दुनिया पे वाज़े कर रहे हैं तमाम तरोलबा। वो अव्वल से लेकर आखिर तक कायनात में खुदा ने कोई फर्द ऐसा पैदा ही नहीं किया जो खुदा न, जो मुस्तफा न देख रहा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, इल्मे मुस्तफा। तो फिर मानना पड़ेगा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बकर। तो फिर मानना पड़ेगा। तो फिर अल्लाह अकबर, सारी आभास को छोड़कर जल इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया, सो वजद कनू लखाल कनू, ना से ना ही ना थी माने, इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी परब नगरदा, इश्क है राहबर राह फकरदा, इश्कू हासिल है इरफान, इश्कू हासिल है इरफान। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, शब हिजरत है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम दोपहर के वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आते हैं। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं कि राज़ो नियाज़ की बात फरमाकर हुजूर वापस चले जाते हैं। फरमाते मैंने अपने बाबा हजरत सिद्दीक अकबर को कभी इतना खुश होते नहीं देखा जितना हिजरत के दिन हजरत सिद्दीक अकबर को खुश होते देखा। आप फरमाती हैं सरकार वापस चले गए, सामने जालिम खड़े हुए हैं घर के बाहर, फैसला हो चुका है कि हुजूर को शहीद कर देंगे, फैसला हो चुका है माज़अल्लाह हुजूर को शहीद कर देंगे, तलवारें नियामों से बाहर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर है। मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा को हुजूर अपने बिस्तर पर लिटाते हैं, वो सफेद चादर के अंदर आप आराम पजीर हो जाते हैं। मेरे करीमा का घर का दरवाजा खोलते हैं, तलवारें बेनियाम हैं। अबू जहल रसूल करीम
के इंतजार में खड़ा है। वो नौजवान जिनके जिम्मे लगाया गया था कि माज़ल्ला रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया जाए, मेरे करीमा का बाहर से, मेरे करीमा का अंदर से तशरीफ लाते हैं। उलमा के लिए इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये आयत करीमा मदीना में उतरी, मक्कातुल मुकर्रमा में ये आयत करीमा नहीं उतरी थी। फिर क्या हो गया? जब मेरे करीमा का ने घर का दरवाजा खोला, सूरह यासीन की चंद आयतों की तिलावत की, कंकरियां उनकी तरफ फेंकी। जब हुजूर ने कंकरियां उनकी तरफ फेंकी, वो बीना होते ही नाबीना बन गए। अबू जहल देख सकता था, मगर सरकार उनके सामने से ऐसे गुजर गए, हुजूर को न देख सके। हत्ता के सरकार अल्लाह अकबर गार के अंदर पहुंचे, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर वहां मौजूद थे। अब सवाल ये पैदा होता है, एक रिवायत में आता है 3 दिन तक सरकार गार के अंदर किस तरीके से रहे। आओ सुनो, तुम्हारा दिल ठर जाएगा। वह सिद्दीक अकबर तेरा मकाम, वह सिद्दीक अकबर तेरी शान। 3 दिन और 3 रात, एक रिवायत में आता है 7 दिन और 7 रातें मेरे करीमा का गार के अंदर रहे। वो मकाम कैसा था, वो कैफियत कैसे थी? कैफियत ये थी, दिन से लेकर रात तक गोद सिद्दीक अकबर की होती थी, सर मुस्तफा करीम का हुआ करता था। और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दिन और रात रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर की तिलावत करते थे, हुजूर के चेहरे अनवर का दीदार कर लिया करते थे। हाथ जोड़ रहा हूं, अगर ये मेरा जुमला तुम समझ गए तो मैं समझूंगा मेरे आने का मतलब यहाँ हल हो गया। इसकी हुब्बी ज़ौकी जुमला तुम्हें देने वाला हूँ, जरा गौर करना। सवाल ये पैदा होता है, गार के अंदर हुजूर 3 दिन या 7 दिन क्यों रुके रहे? बाज़ उलमा कहते हैं इसलिए कि कुफार पीछे से आ रहे थे, कहीं हुजूर को पा न ले, इसलिए रसूलुल्लाह गार के अंदर चले गए। उलमा सच कहते हैं, मैं उनके कदमों पे हाथ रखकर मैं कोई और बात का कायल हूं, मैं उनको भी नहीं तकजीब करता, उनको भी नहीं झुटला रहा। मैं नहीं कह रहा उलमा गलत कहते हैं, सच कहते होंगे, बिल्कुल सच कहते हैं, मगर मेरा इश्क, मेरा बातिन, मेरा अंदर कुछ और कहता है। अगर यही बात है कि 3 दिन तक सरकार गार के अंदर इसलिए रहे कि ताकि काफिर हुजूर तक न पहुंच सके। बाबा, जब हुजूर घर से बाहर निकले थे तो तब तो कोई काफिर हुजूर को नहीं देख सका था। अगर हुजूर चाहते तो फिर मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना पहुंच जाते। खुदा की इज्जत की कसम, मेरा दिल गवाही देता है, किसी काफिर की आंख हुजूर को नहीं देख सकती थी। सरकार मक्का से मदीनातुल मुनव्वरा चले जाते, कोई काफिर हुजूर को नहीं देख सकता था। मगर 3 दिन तक गार में रहने की वजह यह थी, एक दिन हुजूर ने पूछा सिद्दीक अकबर से, तेरी पसंद क्या है? अर्ज की आका, मेरी पसंद यह है, जब भी आंखें खोलूं चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। तो फिर हुजूर इंतजार में थे कि हिजरत की रात होगी, गारे शौर का मकाम होगा, सिद्दीक अकबर की ख्वाहिश को ऐसे पूरा करूंगा कि गोद सिद्दीक अकबर की होगी, सर मेरा होगा, 3 दिन तक मेरा दीदार करता रहेगा। नारा रिसालत, नारा हैदरी। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनका मकाम, उनका मर्तबा वराउल वरा है। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह अकबर, रात का वक्त है, आंखों से सांप ने डसा है, आंखों से आंसू की बरसात जारी है। इतने में क्या करते हैं, दिल में सोचा कि अगर आंसू के कतरे हुजूर के जिस्म पर गिर पड़े तो हुजूर तो बेदार हो जाएंगे, आराम में खलल हो जाएगा। उधर ये भी नहीं हो सकता था कि आंसुओं को कोई बंदा रोक सकता है, आंसू तो बेसाख्ता गुजरते हैं ना। तो फिर क्या करते, जब आंसू बिल्कुल नीचे बहने की तरफ आते तो हुजूर के दाएं हो जाते या हुजूर के बाएं हो जाते कि कहीं आंसू का कतरा हुजूर के चेहरे पर ना आ जाए, हुजूर के जिस्म मुबारक पर ना आ जाए। आंखें सुर्ख हो चुकी, तहज्जुद के वक्त मेरे करीम आका बेदार हुए, सिद्दीक अकबर को देखा, ये क्या माजरा है?
अर्ज की आका सांप ने डसा था, दर्द की शिद्दत थी इसलिए आंसू बह पड़े। खुदा की इज्जत की कसम हुजूर ने हाथ बुलंद करके दुआ कर दी, आए अल्लाह कयामत के दिन जन्नत के जिस मकाम पर मैं हूं उसी मकाम पर मेरा सिद्दीक मेरे साथ हो जा। करम दी भाल जे भाले हजारा दर्द हुण टाले, मिठे चे चंदी बचाले। करम दी भाल क्या पुछदी ये दिल अजलू है दीवानी, शराबे हुब्दी मस्तानी मोहम्मद यार विच फानी। मेरे आका ये फाजिल वालों ने आपके मिलाद पाक का, आपकी मिराज पाक का ये जलसा मनाया है, मुनक़िद किया है। मिराज के सिर्फ एक जुमला अर्ज करके वापस अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। तो फिर आइए जब मेरे करीमा का लामका पर पहुंचे ना, लामका पर पहुंचे, ये बात हजरत शाह नसीरुद्दीन की है, फतवा लगा दो तो उन पर लगा दो, तुम्हारी मर्जी। आप फरमाते हैं कि जब हुजूर लामका पर पहुंचे तो फिर क्या हुआ, आला हजरत भी कह गए। पहले आला हजरत की बात कर देता हूं। हुजूर ला मकाम पर पहुंचे, इधर हजरत मूसा को जब मेराज हो रहा था कोहे तूर पर, तो कहा रब्बे अरनी, दीदार करवा। कहा लन तरानी, कलाम को मुअक्कद करके कहा नहीं देख सकता, हरगिज नहीं देख सकता, हरगिज नहीं देख सकता। जरा गौर करना, अगर बात दिल को लगे तो बच्चा बूढ़ा जवान मैं नहीं कहूंगा, जुमला ऐसा है तुम्हें सुभान अल्लाह खुद कहलवा देगा। हजरत मूसा कोहे तूर पर खड़े रहे, कहने लगे रब्बे अरनी रब्बे अरनी रब्बे अरनी। बाद उलमा ने लिखा 9 मरतबा कहा, 9 मरतबा रब्बे अरनी कहा, ए अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा। इधर हुजूर ला मकाम पर रुक गए, हुजूर ने रब्बे अरनी नहीं कहा। नहीं सुभान अल्लाह, तुमने सुभान अल्लाह ज्यादा कहोगे तो मैं और ज्यादा राज तुम्हारे सामने पेश कर। हुजूर ने रब्बे अरनी नहीं कहा, उधर से आया जवाब उदना मिन्नी उदना मिन्नी उदना मिन्नी। महबूब वो मूसा थे जो रब्बे अरनी कहते थे, जवाब मिलता था लन तरानी। ये मेरा हबीब है जो चुपचाप पे खड़ा है, मैं कह रहा हूं बड़ मोहम्मद, मैं कह रहा हूं बड़ मोहम्मद। आला हजरत बोल उठे, बड़ मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। बड़ मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। उनका बनना तो नाम का था। कुर्बान जाऊं आला हजरत कुर्बान जाऊं तेरे तखय्युल पर। फरमाते उनका बनना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। उनका बनना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की इफ्ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले। तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। तो जुमला मुझे कहने दो, अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर, अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर। माँ सरापा इंतजारो मुंतजर। अब्द कुछ और होता है, इकबाल कहता है अब्दहू कुछ और होता है। अब्द उसको कहते हैं जो मूसा बनकर कोहे तूर पे खड़ा रहे, कहे मैं अल्लाह रब्बे अरनी दीदार करवा। अब्दहू उसको कहते हैं जो लामका पे चुपचाप खड़ा रहे। उधर से गोया आवाज आए बड़ मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मते मुस्तफा। जिना दिल ठरे वो होता है कि सुभान अल्लाह। अब्द उसको कहते हैं जो रब के इंतजार में हो। अब्द हु उसको कहते हैं कि खुद रब जिसके इंतजार में हो। अब्द उसको कहते हैं कि रब का मुश्ताक हो। अब्द हु उसको कहते हैं कि खुद रब जिसका मुश्ताक हो। बड़ मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे।
कहीं तकाजे विशाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफा। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल को तनकीर से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, इथा खुद अब्द सदवे दे, उठा हक नाल मिलवे। खिरत से ऐसे सुभान अल्लाह कहते जाओगे तो मैं एक ही मिसरे पे कई जुमले कहता जाऊंगा। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, वो अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, मन युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, वल्लाहु व रसूलहु अहक्कु अन युर्दूहु। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जिहद को लाले। पड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे, उठे जो कसरे तना के पर्दे। कोई खबर दे तो क्या खबर, उठे जो कसरे दना के पर्दे। कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई ही नहीं दू की नहीं दुई की, हिजाब उठने में लाखों पर्दे। वो जो नूर को तख्लीक किया था, उस वक्त फरमाया था फरमान शुद आनूर राब हफ्ताद हजार हिजाब बपोशंद तारूशनाई आफ्ताब न पदीद न शबत। मेरे यार पर 70,000 पर्दे, 70,000 हिजाबात मेरे महबूब को चढ़ा दिए जाए। 70,000 पर्दों में छुपा छुपा के दुनिया में भेजा। जब लामका पर यार पहुंचा तो हुक्म हुआ महबूब पर्दों को हटा। तो फिर आला हजरत बोल उठे, हिजाब उठने में लाखों जलवे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अब चूंकि इसका वक्त नहीं इसके समझाने का, मैं अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते एक हुजूर हिजाब उठाते थे तो लाख पर्दे नजर आते थे, एक पर्दा हटाते थे तो हुजूर के लाख जलवे नजर आते थे। तो वो फरमाते हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी के जलवे। लखमीम दे पर्दे पाप हवे तेनु जानन वाले, लखमीम दे पर्दे पाप हवे तेनु जानन वाले। किसी ने बशर कहा, किसी ने अपने जैसा बशर कहा, वाला हजरत तेरा मकाम। वो कहता है मुझसे पूछ बशर क्या है, अरे नूर क्या है, मुझसे पूछ। कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तो फिर हजरत नसीर मिल्लत का एक शेर पढ़ता चला जाऊं जो मुझे बड़ा पसंद है। आप अल्लामा ओवैसी साहब के लिए पढ़ रहा हूं, बड़ा खूब बात कर गए। आप फरमाते आज की रात के अंदाज निराले देखे, आज की रात के अंदाज निराले देखे, पढ़ के चलती है दुरूद उन पे हवा। आज की रात पढ़ के चलती है दुरूद उन पे हवा। आज की रात फासले घट गए यूं कुर्ब बढ़ा। आज की रात सुमदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। फासले घट गए यूं कुर्ब बढ़ा। आज की रात अब तो माबूद में कोई पर्दा न रहा। आज की रात रहमते सैयद आलम है दो आलम को मुहीत, कोई आशी नहीं महरूम अता। आज की रात जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में। देखो ये रास्ता बना हुआ है ना, हजरत तशरीफ ला रहे थे, हम सब के महबूब हैं। जब ये तशरीफ ला रहे थे तो बारिश हो जाए, मौसम सुहाना बन जाए तो हुस्न तो अपने मिराज पर पहुंच जाएगा, देखने वाले का भी और दिखाने वाले का भी। तो फिर जब हुजूर ला मकां पे पहुंचे थे, बिला तशबीह हो बिला मिसाल, जब हुजूर ला मकां पर पहुंचे थे तो फिर क्या हुआ?
हजरत नसीर मिल्लत कहते हैं जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में अल्लाह ने अपने अनवार की बारिश करवा दी। अनवारे रबूबियत की बारिश में, अनवारे रहमत की बारिश में। मुझसे पूछो, मैं फतवों से नहीं डरता। खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, वह शबे मेराज अल्लाह ने अपनी आगोश रहमत में लेकर यार बिठा दिया था। इसी को कौशैन कहते हैं। यही कौशैन कमाना है। आगोश रहमत में जब बिठा दिया तो फिर इधर कौस थी, इधर भी कमान थी, इधर भी कमान थी, दरमियान में कोई और न था। क्यों? उलमा फरमाते हैं, उलमा की बड़ी शान है। हजरत ने जो बयान की, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा, खुदा की कसम बड़ा मर्तबा। उलमा सच फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपना दीदार करवाना था। हुजूर की मंशा भी यही थी। शबे मेराज का पस मंजर देखो ना, आमुल हुज़्न है। शबे मेराज का पस मंजर है, ताइफ से हुजूर वापस आए हैं। ये शबे मेराज का पस मंजर है। हुजूर के लिए, हुजूर को लामका पे बुलाया था, दीदार करवाना था। ये पस मंजर था। मगर मैं कुछ और कहता हूँ, फतुओं से नहीं डरता। मैं कुछ और कहता हूँ। देखो, मैं जब घर से बाहर, घर से निकला, जब घर से निकलता हूँ तो क्या करता हूँ? आप भी निकलते हैं तो क्या करते हैं? आईने में देखते हैं। शीशा आईने में देखते हैं कि कैसे टोपी कैसे लग रही है, ये रुमाल कैसे लग रहा है, वेस्टकोट कैसे लग रही है, चेहरा कैसे लग रहा है, कंघा कर दूं। यानी देखा हमेशा आईने में जाता है। तो जो है, देखा हमेशा आईने में जाता है। तो उसने क्या किया? दिखाना भी था, अपने आप को देखना भी था। यार को सामने बिठाया, बिठाकर तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। लखमीम दे पर्दे बाबा में तेनू जानने वाले जान गए। आका मदीने आना चाहते हैं, मदीने की मंजूरी आप दे सकते हैं। आपके बगैर तो कोई मदीने जा ही नहीं सकता। बस यही कहते हैं मेरे आका, यकशब तोरा बहमा कुनम ता जानू दिल कुर्बा कुनम। मैं जिगर की बात आपके सामने रखने वाला हूँ। जामी को जब यकीन हो गया ना कि हुजूर मंजूरी नहीं देते, जब वो कह उठा नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, वो रो रो के कह उठा जे महजूरी बरामद जाने आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम। वो रो रो के कह उठा जब तो सूबे मन गुजर आरी मने मिस्कीन जे नादारी फिदाए नक्शे नालेनत कुनम जा या रसूल। सब कुछ उसने जब कह दिया, फिर भी देखा कि मंजूरी मुझे नहीं मिलती ना, तो कहा आका फिर एक करम तो कर दो ना। सगत राकाश जामी नाम बूदे के आमत पर जुबानत गाहे गाहे। अगर मेरे लिए मदीना की मंजूरी नहीं, मदीना देखना मेरी किस्मत में नहीं, तो इतना करम तो कर दो, अपनी गलियों में फिरने वाले किसी एक कुतड़े का नाम जामी रख दो। बस जामी जामी करके बुलाएंगे, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि जामी का नाम तो यार के लबों पे आ चुका। सगतरा काश जामी नाम बूदे के आमद पर जुबानत गाहे गाहे, कि कभी कभी गाहे गाहे मेरा नाम तो आपके लबों पे आ जाएगा। मेरे आका जामी बस यही चाहता है। हम भी झोलियां फैलाए बैठे हैं, आंखें इस काबिल नहीं जो आपके चेहरे को देख सके, मेरा दिल इस काबिल नहीं जो आपके चेहरे को देख सके। गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, मगर हैं तो आका आपके। बस यही चाहते हैं कि यार सिपाहीड़ा आवस मानने को, यार सिपाहीड़ा आवस मानने कोल एक लखने दी सही नू लखने सा। मैंने बाबा से पूछा एक दिन, मैंने कहा एक लखने दी नू, इसका क्या माना है? आशिकी का जुर्रत जो कह दे एक लखने दी नू लखने सा। फिर बाबा ये इस्तिआरा है,
कि उस जमाने में 1-2 लाख बड़ी कीमत थी। मैंने कहा इससे क्या मुराद है? फरमाया जो मैं समझा हूँ वो ये है कि पीर फरीद कह रहा है आका जब आप मेरे घर में तशरीफ लाएंगे ना तो फिर क्या करूंगा? मेरे पास तो 2 दुनिया है, एक आलम दुनिया, एक आलम आखिरत। जब आप आ जाएंगे दुनिया को भी आप पे कुर्बान कर दूंगा, अपनी आखिरत 1 लख ने दी 2 लख ने सा सही 1 वारी चा बोल। तो फिर वो जाली पाक के सामने खड़े होके आला हजरत ने भी कहा था वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। बकारे खे शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। तो फिर यही कहते हैं अल्लाह अकबर, तोने धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, तेरे दर्दे कुत्तियां ना, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदब। फिर यही कहते हैं आका अल्लाह अकबर। जब हुजूर की बारगाह में उस शाख जाते हैं ना, वो भी अराबी देहाती बद्दू था ना, कज्जे तो का मुस्तगफिर लिज़म्बी, आका आया इसलिए हूँ आप मेरी शफाअत कर देंगे, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। तो फिर यही कहते हैं आका एक तो मदीने की मंजूरी अता हो जाए, अगर दूसरा करम जो इससे भी बढ़कर है वो ये है आका रात को 1 रात मुकद्दर में लिख दी जाए कि मरने से पहले रात को सोए, आंख सर की बंद हो, दिल की आंख खुले, पर्दे हटे और चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। बस जाली पाक के सामने, मुझे रब्बे काबा की कसम, मैं जब मदीने जाता हूँ ना तो फिर जाली पाक के सामने खड़े होता हूँ, आंखों से आंसू का सैलाब उमंड आता है। बस यही कहता हूँ असानाल सावल अलेसो के कहना उहे कोल अगले पलेसो के कहना, तुहाडी सदी जा ते दर दर मरी जा, कुती को पकड़ बथ बिलेसो के कहना, तक तक थकी हाँ ते थक थक उठी हाँ, मुठी डू निगाही भले सो के कहना, दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामीरा। अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग।